हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने, सुशांत को ड्रग्स देने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मंगलवार को अपने बयान में कहा था, कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। रिया ने एनसीबी के सामने कबूला है कि वो भी ड्रग्स लेती थी, लेकिन एनसीबी के सीनियर अधिकारी ने आदेश दिया कि कोर्ट में ये कैसे साबित करोगे कि ये ड्रग्स लेती थी, इसके पास से तो कोई रिकवरी हुई नहीं है। इसके ब्लड सैंपल में किसी तरह की ड्रग्स नहीं मिली, लिहाजा 16 नवंबर केस के मुताबिक इसका रोल ड्रग्स सिंडिकेट से कैसे जुड़ता है, सिर्फ वो चीज कोर्ट के सामने लाओ जिसके बाद इस केस की सारी कड़ियों को जोड़कर रिया का रोल ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन और जमा करने वाले सिंडिकेट के सदस्य के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि रिया ने अपने स्टेटमेंट में ये माना है कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में रिया को ड्रग्स सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य बताया। रिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मुहैया करवा रही थी और पेडलर्स के संपर्क में थी। रिमांड कॉपी में एनसीबी ने लिखा कि रिया ने ड्रग्स सीधे तौर पर नहीं खरीदे, बल्कि अपने भाई शौविक, सुशांत के दोस्त सैमुअल और स्टाफ दीपेश को ड्रग्स लाने के लिए निर्देश देती थी। ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन में रिया और सुशांत भागीदार थे। रिया की गिरफ्तारी की गूंज ट्विटर पर भी सुनाई दी और फिल्मी जगत के कई लोगों ने इसे प्रतिशोध भरा और मीडिया द्वारा चलाया जाने वाला मुकदमा करार दिया, जबकि अन्य ने इसे कर्मफल और गलत कामों का नतीजा बताया। सोनम कपूर, तापसी पन्नू, विद्या बालन, अनुराग कश्यप, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर समेत फिल्म जगत की विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर रिया के साथ एकजुटता प्रकट की। इसके अलावा निर्देशक हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, अलंकृता श्रीवास्तव और लेखिका अतिका चौहान ने रिया की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर, दिया मिर्जा और ऋचा चड्ढा भी रिया के समर्थन में उतरी। मुल्क और आर्टिकल 15 जैसे फिल्मों के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने पत्रकारों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, यदि अब भी आप पत्रकार महसूस करते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, आप भूखे नहीं मरेंगे, आपको नए दोस्त, मौके और मंच मिल जाएंगे। अलीगढ़ के निर्देशक हंसल मेहता ने भी कहा, आत्महत्या के लिए उकसाने की बात नहीं, धन शोधन की बात नहीं, हत्या नहीं। अब मुझे पता चला कि भारत में अब तक गांजा क्यों वैध नहीं किया गया। छपाक की सहलेखिका अतिका चौहान ने कहा कि अभिनेत्री को राजपूत के जीवन संबंधी चुनाव के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, वह ड्रग लेते थे और उन्हें मानसिक रुग्णता हुई। यह स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि किसी महिला को किसी बालिग व्यक्ति के जीवन संबंधी चुनाव के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। अलंकृता श्रीवास्तव ने एक तीखे ट्वीट में कहा, शानदार काम भारत, डायन को जलाने का मजे लो, शायद सती वापस आ जाए, लिपस्टिक अंडर बाय बुर्का की निर्देशक ने कहा, ब्रह्मांड इस तबाही के दौर में रिया के माता पिता को ताकत दे। एनसीबी ने गिरफ्तार किया, अब भी वही हत्यारन नहीं है। मीडिया सर्कस, मुझे ताज्जुब होता है कि यह शाम की चाय पर चर्चा का विषय है। प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी ने ट्वीट किया, रिया के खिलाफ सारे आरोप फेल हो गए, हत्या सबूत नहीं, हत्या में साथ देना, वह वहां नहीं थी, 15 करोड़ रुपए चुराने, उसके यहाँ कुछ भी नहीं मिला, वह जांच के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा, उत्पीड़न, सार्वजनिक रूप से अपमान, धौंसबाजी, बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जिन्होंने निरंतर उसका उपहास किया। इस संबंध में कंगना सही है, आप अस्थिर दिमाग से बॉलीवुड में नहीं टिक सकते। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने कहा, न्याय हुआ, कुछ भी भाग्य से नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपनी नियति रचते हैं, यही कर्म है। वही इस बीच फिल्म इंडस्ट्री के एक और प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने भी रिया को लेकर एक ट्वीट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने रिया के बारे में लिखते हुए न सिर्फ उनके साथ हुए घटनाक्रम को गलत ठहराया है, बल्कि रिया को बड़ा ऑफर भी दे डाला है। रिया चक्रवर्ती को लेकर निखिल द्विवेदी ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, रिया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह की इंसान हो। ये भी हो सकता है कि तुम उतनी बुरी हो जितना बनाया जा रहा है, या तुम ऐसी नहीं हो। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो सही नहीं है, कानूनी तौर पर गलत है और कोई सभ्य देश इस तरह बर्ताव नहीं करता है।
जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। इस ट्वीट के जरिए निखिल ने रिया के साथ एक प्रोजेक्ट का ऐलान कर डाला है। इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। बाकी ट्वीट्स भी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।